नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज की बहुत बड़ी खबर की। और खबर जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से। अरविंद केजरीवाल आज ईडी की जो रिमांड की अवधि थी उनकी वो समाप्त हुई। उसके बाद में उनको रावज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। और रावज एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के बाद में कोर्ट ने उनको अब 15 अप्रैल तक 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो सबसे बड़ी बात जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार था कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ कब जाएंगे, तो आज वो दिन आ गया जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल, आपको पता होगा, जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक बड़ा आंदोलन चला था। और उस आंदोलन के बाद में आपको याद ही होगा, रामलीला मैदान में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, किरण बेदी, एक बहुत बड़ी टीम, प्रशांत भूषण, ऐसे लोगों की एक बड़ी टीम जो थी वो इसको लीड कर रही थी। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल जो है वो बड़े दावे करते थे कि जितने भी जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल भेज देना चाहिए। और ऐसा उन्होंने सोनिया गांधी तक को नाम लेके कहा था कि सोनिया गांधी को आप जेल भेजिए, 2 दिन की आप जो है वो कस्टडी लीजिए, सारे जो है बातें या सारे राज जो है वो बाहर आ जाएंगे। और जो दूसरी पार्टियों के नेताओं को जेल में भेजने की बात कर रहे थे, आज उनकी पार्टी के एक से एक बड़े नेता जो है वो लगातार जेल जा रहे हैं। और अभी अगर आपको ये लग रहा हो कि ये सिलसिला रुक गया, तो ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के और भी नेता जो है वो जेल जाने वाले हैं। और वो जेल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से। उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा विश्लेषण करेंगे कि अरविंद केजरीवाल आखिर जो है, अब कौन से नेता जो हैं वो बचे हुए हैं जिनको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज बात हम सिर्फ अरविंद केजरीवाल की करेंगे। अरविंद केजरीवाल को 2 बार रिमांड अवधि दी गई। एक बार आपको पता होगा 28 अप्रैल, और 28 अप्रैल को जब उनको पेश किया गया तो उसके बाद में उनको 28 मार्च, और 28 मार्च को जब उनको दोबारा पेश किया गया तो 1 अप्रैल तक उनकी रिमांड अवधि बढ़ा दी थी। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि आज ईडी ने कोर्ट में क्या कहा। तो ईडी की तरफ से जो है वो सबसे बड़ी दलील यह थी कि अरविंद केजरीवाल कोई भी जो पूछताछ हो रही है उसमें सहयोग नहीं कर रहे। मतलब हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त असहयोग आंदोलन पे हैं। वो किसी भी बात का जो है वो सही और सीधे तरीके से जवाब नहीं देंगे। ये पहले से ही तय लग रहा था। जैसे आपको पता होगा, जब उनसे उनके फोन के पासवर्ड पूछे गए तो उन्होंने फोन के पासवर्ड नहीं बताए। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी बात जो बड़ी दिलचस्प है, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने यह तक कह दिया कि विजय नायर वो उनके निवास पे, मुख्यमंत्री निवास पे तो आता था, लेकिन वो किसी और को जो है वो लाइक हम कह सकते हैं कि रिपोर्ट करता था, अरविंद केजरीवाल को नहीं करता था। और अरविंद केजरीवाल के जो है वो आंखों के नीचे ये सारा कुछ खेल चल रहा था, और उसकी अरविंद केजरीवाल को भनक भी नहीं थी। तो कुछ यही ऐसे जवाब थे गोलमाल, जिससे जो है वो कोर्ट ने यह तय किया कि अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ भेज देना चाहिए। तो तिहाड़, अब तिहाड़ की जो शान है उसमें एक और तमगा जो है वो लग गया है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन के बाद में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और अब खुद अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल इससे पहले आपको पता होगा, चुनावी भाषण हो, चाहे कोई भी मंच हो, चाहे सभा हो, उसमें पहले ही कह चुके हैं कि उनके जो मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, ये सभी लोग जो है वो प्रेरणा स्रोत है, और आप लोगों को भी उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए। तो अब इस प्रेरणा स्रोत में एक और इंसान जो है वो ऐड हो गया है, अरविंद केजरीवाल। और वैसे भी आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल की आज की जो तारीख थी उससे एक दिन पहले कल विपक्ष की एक महारैली हुई थी, और उसमें सुनीता केजरीवाल, ठीक वैसे ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को 2013 में तैयार किया गया था, ट्रेंड किया गया था कि वो आम आदमी कैसे लगें, उसके लिए उनको ढीले कपड़े पहनने हैं, कैसी उनकी स्टाइल होनी चाहिए, बोलने का तरीका क्या होना चाहिए, चप्पल में उनको बाहर जाना है, शर्ट जो बाहर होना चाहिए। और ठीक वैसे ही अब सुनीता केजरीवाल के जब आप भाषण सुनोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। आप ये पता नहीं कर सकते कि ये अरविंद केजरीवाल है या सुनीता केजरीवाल, क्योंकि दोनों के शब्द जो है वो एक ही जैसे हैं, एक ही तरह से जैसे प्लांट किए हुए हो। तो ये जो है, ये बड़ी एक विचित्र राजनीति जो है वो 2013 के बाद में शुरू हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रॉलियां भर भर के, ट्रक भर भर के जो है वो दूसरी पार्टी के नेताओं को
चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी को तो उन्होंने खत्म करने के पीछे अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी है। और उसी की वजह से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई। लेकिन कल ये भी एक जो है वो बड़ी दिलचस्प बात थी कि सोनिया गांधी तक जो है वो उस रैली का एक हिस्सा थी। हालांकि उस रैली में जो है वो दो बड़े मेहमान जो है वो आगे रखे गए जो लीड कर रहे थे, एक सुनीता केजरीवाल और दूसरी जो है झारखंड के जो मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी। उसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता आतिशी मारलेना तक जो है वो पीछे वाली रो में बैठे हुए आपको नजर आएंगे। आप अगर उनके फुटेज देखोगे तो वो सारी चीजें, चाहे वो गारंटी हो, कल ही सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की 6 गारंटियों की बात की थी, 6 गारंटियां पढ़ के सुनाई थी, जिसमें से बिजली फ्री, हर गरीब को जो है वो बिजली फ्री मिलेगी, मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं मिलेगी। अब हर गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा या शराब के ठेके, ये जो है वो आम आदमी पार्टी ने तय करना है। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अगर दिल्ली का स्वास्थ्य इतना ही अच्छा होता और इतनी अच्छी जो है वो चिकित्सा सेवाएं दी जाती तो आज शायद हो सकता है कि राघव चड्ढा जो है वो भारत में रहते, और अरविंद केजरीवाल को जब अरेस्ट किया गया तो वो भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आके जो है वो सड़कों पे खड़े दिखाई देते। लेकिन खबरें ये हैं कि राघव चड्ढा जो है वो बाहर गए हुए हैं। और ये लड़ाई जो है वो लोकतंत्र बचाने की एक लड़ाई थी, लेकिन ये लोकतंत्र बचाने के बजाय जो है ये परिवार की एक लड़ाई थी। सबको अपने परिवार की पड़ी है। इसलिए आपने देखा कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल में गए, अगला मुख्यमंत्री दिल्ली का जो है वो लोगों के सामने आ गया। और वीके सक्सेना ने तो पहले ही कह दिया था मैडम सीएम, क्योंकि शीश महल का जो घोटाला हुआ उसके पीछे का मास्टरमाइंड जो है वो सुनीता केजरीवाल ही नजर आ रही है, क्योंकि उसके सारे जो निर्देश है अधिकारियों को, वो पहली बात सामने आ चुकी है कि वो सुनीता केजरीवाल ही दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अब जो है वो तिहाड़ की यात्रा शुरू, उनकी आज से सफर शुरू हो गया। हालांकि अभी आरोप साबित नहीं हुए, अभी ट्रायल चलेगा, बहस होगी और उसके बाद में जो है वो सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन अब बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल की यह है कि वो इस लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं रहेंगे। और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी की जो प्लानिंग है वो क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। और अब संशय यह भी है कि आम आदमी पार्टी का वजूद रहेगा भी या नहीं रहेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद में आम आदमी पार्टी ने एक मिशन जरूर शुरू किया था कि कैसे भी करके जो है वो जन भावनाओं को जो है वो केजरीवाल के पक्ष में लाया जाए। और उसकी शुरुआत भी की गई, लेकिन लोग जो है जिस तरह से एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट के बाद में लोग जो है वो सड़कों पे उतरेंगे, कार्यकर्ता, लेकिन आपने देखा होगा गिने चुने लोग ही जो है वो सड़कों पे आए। इससे ज्यादा जो है जो उम्मीद थी उससे कम ही लोग जो है वो सड़कों पे आए। तो ये प्लान उनका जो है वो फ्लॉप रह गया। फिर उसके बाद में एक व्हाट्सएप के जरिए सुनीता केजरीवाल ने एक, आपको पता होगा कि आशीर्वाद, केजरीवाल के लिए आशीर्वाद, एक मुहिम शुरू की। और उसमें भी जो है उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी कि व्हाट्सएप से ऑलरेडी एक ऑटोमेटिक एक मैसेज डाला गया कि आप अरविंद केजरीवाल को लोग चाहे गाली दे रहे हैं, चाहे उनके लिए अच्छा बोल रहे हैं, चाहे खराब बोल रहे हैं, वो एक ही मैसेज जो है, जैसे ही मैसेज आएगा वो मैसेज आपके सामने आएगा। और तेजिंदर बग्गा ने फिर उस मैसेज को लेकर, आपको पता होगा, ट्वीट किया। और उसके बाद में आम आदमी पार्टी को वो गलती समझ में आई और आम आदमी पार्टी ने उसको जो है वो रोक दी, उस सेवा को। तो इससे ये सारे जो हथकंडे, जो प्रयास थे, वो आम आदमी पार्टी जो है वो कर चुकी। इसके बाद में उन्होंने विपक्ष की एक महारैली भी की, और विपक्ष की रैली का भी केंद्र जो था वो पूरा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जेल की जो फोटो थी उसके पोस्टर उस पूरे रामलीला मैदान में लगाए गए थे। और रामलीला मैदान में आप देखो कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते थे करप्ट लोगों की सारी पार्टियां जो है वो करप्ट है। और आज जो है वो अरविंद केजरीवाल को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने सभी भ्रष्टाचारियों को एक जगह, एक ही मंच पे लाके खड़ा कर दिया। और ऐसा सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं। बस फर्क इतना था कि 2013 में जहां रामलीला मैदान का मंच जो है वो अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, कुमार विश्वास, ऐसे लोग शेयर कर रहे थे, कल उसमें मुद्दा अरविंद केजरीवाल था, उस वक्त अन्ना हजारे था। इस वक्त मुद्दा जो है वो पूरे मुद्दे का जो केंद्र था वो अरविंद केजरीवाल था। लेकिन उसमें वो सारे भ्रष्टाचारी थे जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल उसी मंच से जो है वो कोसते थे। और आज वो जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए वो खड़े थे। हालांकि उनकी भी मजबूरी थी, और मजबूरी ये थी कि अब उनको लगता था कि उन्होंने भी सारे जो मुहिम, जो मुद्दे जो थे वो चलाने की कोशिश की, चाहे वो
आपको पता होगा राफेल वाला हो, इसके अलावा अंबानी अडानी वो मुद्दा हो, कांग्रेस के सारे मुद्दे जब फैल हो गए तो उसके बाद में उनको लगा कि शायद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उनको जो है एक लोकतंत्र और संविधान बचाने का ये एक मुद्दा जो है वो तैयार किया जा सकता है, और साथ में इलेक्ट्रोल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड में भी जो उम्मीदें इन पार्टियों को लगी हुई थी वो उनकी उम्मीदें जो है वो पूरी नहीं हुई। कुछ उल्टा हो गया, और उल्टा ऐसे हुआ कि जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया, डोनेशन दिया, सेंटियागो मार्टिन 1386 करोड़ का, उसमें से 500 से ज्यादा करोड़, 509 करोड़ के आसपास जो है उसने डीएमके, जो इस इंडिया अलायंस का एक घटक दल है, उसको दिया। और उसके बाद में अगर सबसे ज्यादा उसने चंदा दिया तो वो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को दिया, कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को। कुछ जगह पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नाम जरूर आया, और उसमें भी जो है वो राजनीति करने की जो है वो पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि उस पर जो है हम पहले ही एक वीडियो में बात कर चुके हैं, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। लेकिन इस बार जो है वो अरविंद केजरीवाल, अब अरविंद केजरीवाल की आज की अगर आप ईडी की जो दलीलें और अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जो है वो सब गोलमाल है। और जब उनको 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, तो ठीक जैसे आपको पता होगा संजय सिंह, आंखें खराब थी लेकिन उन्होंने भी जो है वो ज्ञानवर्धक किताबें जो है वो मांगी थी, तो केजरीवाल ने भी वैसा ही किया। उनको जो है वो गीता और रामायण चाहिए। हालांकि डायबिटीज के वो पेशेंट है, शुगर के, तो वो एक अलग इश्यू हो जाता है। लेकिन एक बड़ी बात और ये थी कि उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी और मेज जो है वो जरूर तिहाड़ के लिए मांगी है। हालांकि वीके सक्सेना ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर ऐसी नौबत आती है तो वो जेल से या तिहाड़ से सरकार नहीं चलने देंगे। लेकिन तिहाड़ से सरकार चल सकती है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना, वैसे इनडायरेक्टली जो है अब उनका इस केस में नाम जुड़ चुका है, लेकिन इन दोनों के अलावा और गोपाल राय, अगर इन 2-3 बड़े नेताओं को छोड़ दे तो इसके अलावा सारे जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे या बड़े नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो तिहाड़ में ही है। और तिहाड़ में आपको पता होगा जब मनीष सिसोदिया अंदर गए थे तो उनको भगत सिंह बताया था, उसके बाद में उनकी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखेंगे, फिर ऐसे ही वो संजय सिंह के लिए बोलने लगे, संजय सिंह खुद भी जो है वो जेल चले गए, और अब अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए। तो आज जो है संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनको जरूर थोड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि उनका बिछड़ा हुआ एक बड़ा साथी जो है वो भी आज उनको कंपनी देने तिहाड़ पहुंच रहा है। तो अब सारे लोग जो है वो बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे कि दिल्ली का विकास कैसे किया जा सकता है, और विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ तिहाड़ जेल से ही हो सकता है। ये हमारे लोकतंत्र का एक नई हिस्ट्री, एक नया इतिहास जो है वो बनने जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।